गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। इससे पहले कुछ डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा आपको, तो वो डेफिनेशन देखिए। जैसे सबसे पहले है पॉइंट, तो आपको कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपको समझ पता होनी चाहिए। पॉइंट, तो पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन। जैसे ये पॉइंट है तो ये ए को रिप्रेजेंट कर, बी ये बी पॉइंट हो गया, और ये क्या पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। तो दिस पॉइंट रीड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। लोकेशन डिटरमाइन कर दी कि भाई यहाँ पॉइंट ए है। फिर उसका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में 2 पॉइंट्स को मिला दें, 2 पॉइंट्स के एंड पॉइंट को, तो वो हो जाती है हमारा लाइन सेगमेंट। ये इतना हमारा लाइन सेगमेंट है। तो द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी। चाहे हम इसको ए बी लिखें या बी ए लिखें, एक ही बात है, ठीक है। ए और बी क्या है, एंड पॉइंट्स है। इनको ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और इसको ए बी या ए बी ए से ऊपर है ना ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर लाइन ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज़ रिटन एज ए बी। इस तरह से लाइन इस तरह से लिखी जाती है। इस तरह से अगर लिखेंगे, अगर ऊपर ऐसे लाइन लगाई है तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और इस तरह से लगाओगे तो वो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप ए बी के ऊपर ये सिंबल लगा दोगे तो इसका मतलब वो लाइन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं कि लाइन। इट एक्सटेंड इन डिफाइन आइट इन बोथ डायरेक्शन। ये इस तरह से, अगर इसको और इस पॉइंट के बीच में तो लाइन सेगमेंट है, बट पॉइंट बी को आगे बढ़ा दो, ए को आगे बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, और वो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगी, हमारी लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइन। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को काट दे। जैसे इफ़ 2 लाइन्स हैव 1 कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट, जैसे इसमें कौन सा कॉमन पॉइंट है, पी कॉमन पॉइंट है। क्या है, पी कॉमन पॉइंट है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। पैरेलल लाइंस, जो लाइंस कभी भी ना मिले, जैसे रेल की पटरी जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, जो कितना ही बढ़ा लो इनको, तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो लाइंस लाइक दिस विच डू नॉट मीट ईच अदर व्हेन एक्सटेंड इनफाइनाइटली आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो कितना ही बढ़ाएं दोनों लाइंस ना मिलेंगी नहीं, वो लाइंस होती है पैरेलल लाइंस। फिर होता है रे। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन। एक लाइन का पोर्शन होता है। इट स्टार्ट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट से यहाँ से एक, ये क्या होता है, एक पॉइंट से ऐसा स्टार्ट होता है और गोज़ एंडलेसली इन डायरेक्शन, और कहीं तक भी, मतलब पता नहीं उसका एंड कहाँ होगा, वो क्या जाता है, किसी एक डायरेक्शन में जाता है, उसका अंत नहीं होता। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए पी। ए पी को इसके ऊपर क्या है, इस तरह से अगर हम एरो लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रे हो जाएगी। ये सब कुछ डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपने इनको क्या करना है, राइट करना है एंड लर्न, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 4.1। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम है यूज़ द फिगर टू नेम। यूज़ द फिगर टू नेम। अब हमने ये फिगर हमें क्या है, गिवन है, ये फिगर हमें गिवन है, तो हमने इसमें क्या है, पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताए थे 5 पॉइंट लिखने। ए बी पॉइंट है, ओ बी पॉइंट है, बी बी है, सी बी है, ई बी है, डी बी है। तो हमने ओ बी सी डी ई, ठीक है, ये हमारे सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। ए भी लिख सकते हो आप इसमें। अब ए लाइन मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, लाइंस बताई थी ना आपको। इस तरह का सिंबल अगर ऊपर लग जाए तो लाइन, कोई भी लाइन, जैसे डी ई है, इधर बढ़ रही है ना, उधर भी बढ़ रही है, तो डी ई लाइन होगी, डी ओ भी लाइन होगी हमारा, ओ भी लाइन होगी, डी बी भी लाइन होगी, डी सी या डी बी, ये भी, ईट एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे इसके क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, मैनी आंसर पॉसिबल, ठीक है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। रेज, अभी रेज बताया था, जिसका क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है और उसको एंडलेसली क्या कह सकता है, बढ़ाया जाता है। रे में भी क्या होगा, डी बी हो सकता है, रे बी डी बी हो सकता है, ठीक है, डी ई हो सकता है, ये देखो यहाँ बढ़ रही है, ओ बी हो सकता है, इस तरह से देखो ये एरो गया, ई बी ये भी बढ़ सकता है आगे, ये भी देखो एरो गया आगे,
तो ये क्या होगी, रेज होगी। 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मैंने बताया था 2 लाइंस के बीच में, सॉरी 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे डी ई 2 पॉइंट्स के बीच में है, डी ओ 2 पॉइंट्स के बीच में है, ओ सी भी 2 पॉइंट्स के बीच में है, ओ बी भी 2 पॉइंट्स के बीच में है, ओ ए भी 2 पॉइंट्स के बीच में है। तो ये आपके एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम हो गया, बाकी करेंगे कल। ओके।